अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज की वीडियो में हम कार्पल टनल सिंड्रोम की कॉजेज को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कॉजेज हैं जिसकी वजह से कार्पल सिंड्रोम होती है, या वो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि वो अगर किसी पेशेंट में हो तो उनको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि कार्पल टनल सिंड्रोम एक रिस्ट के ऊपर कंप्रेशन न्यूरोपैथी है हमारी मीडियन नर्व की, कि ये जो हमारे फ्लेक्सर टेंडन्स हैं ये सारे जब रिस्ट रिस्ट के ऊपर पास रिस्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ से हमारी एक बारीक सी टनल के अंदर से गुजर के जाते हैं, और ये टनल इसके अंदर हमारी एक खास नस भी होती है जिसमें हम मीडियन नर्व कहते हैं। तो अगर किसी वजह से ये कंप्रेस हो जाए तो हमारी लिटिल 3.5 जो फिंगर्स हैं वो सुनपन हो जाता है, उनमें टिंगलिंग सेंसेशन होती है और पेन होता है, जिसमें अंगूठा शामिल है, हमारे इंडेक्स फिंगर शामिल है, और ये हमारी मिडिल फिंगर शामिल है, और इस फिंगर का आधा ये वाला हाफ शामिल है। तो ये जो हमारी 3.5 फिंगर्स हैं और ये पाम का हिस्सा, ये सुन हो सकता है, टिंगलिंग हो सकती है, दर्द हो सकता है, शूटिंग बर्निंग पेन होता है इसमें। खासतौर पे वो जो पेन है वो रात के टाइम होता है। तो अगर इसके कॉजेज को हम डिस्कस करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉज ये है कि एनी ट्रॉमा और इंजरी और फ्रैक्चर एट और अराउंड द रिस्ट, जिसकी वजह से हमारी जो कार्पल टनल है उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर आए और वो कंप्रेस हो जाए और उसके अंदर जो मीडियन नर्व है वो भी अंडर प्रेशर आ जाए, और उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स हैं। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज है और ज़्यादातर मरीजों में ये कॉज होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ये जो पेन है ये बढ़ जाता है। इसके अलावा जो कुछ प्रोफेशन हैं जिसमें हम रिस्ट को डोर्सीफ्लेक्स पोजीशन में हम यूज करते हैं, जैसे कि कोई टाइपिस्ट है या कोई कंप्यूटर वर्क से रिलेटेड कोई प्रोफेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा उनको कंप्यूटर काम करना होता है, कीबोर्ड पे ऐसी टाइपिंग करनी रहती है देर देर, तो वो या कोई पावर ड्रिलिंग वाले लेबर प्रोफेशन से ताल्लुक रखता है, या मोटर बाइक की बहुत ज़्यादा सवारी करना चलाना, जिसमें हमारी जो रिस्ट है वो स्लाइटली डोर्सीफ्लेक्स पोजीशन यानी कि इस पोजीशन में रहती है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। इन प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों को भी कार्पल टनल सिंड्रोम होने का चांस ज़्यादा है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड हमारा गले के अंदर एक वजूद है थायराइड ग्लैंड, उसकी सिक्रेशन अगर कम हो तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। इसी तरह डायबिटीज मेलाइटस यानी कि शुगर भी एक रिस्क फैक्टर है। इसी तरह रोमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गंठिया। तो ये जो गंठिया, हाइपोथायराइड, ये डायबिटीज है, ये हमारी इंटेंडन शीट्स को मुतासर करती हैं, जो कि हमारी कार्पल टनल के अंदर से फ्लेक्सर शीट्स की जो टेंडन शीट्स होती हैं, जो एक झिल्ली होती है जिसके अंदर बाउंड होकर मसल आगे स्लाइड करता है, टेंडन आगे स्लाइड करता है, उन शीट की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सोजिश हो सकती है इन बीमारियों की वजह से, जिसकी वजह से ये हमारा जो टनल है ये कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, नैरो हो जाता है, और मीडियन नर्व के ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आगे की सारी अलामात आती है। अब ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम है, अगर ये किसी मरीज को हो जाए तो उसको सबसे पहले हम जो इसका तरीका इलाज इख्तियार करते हैं उसमें हमारी कुछ पेन किलर यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग शामिल हैं। हम यहाँ पर आइसिंग कर सकते हैं, लोकल मसाज कर सकते हैं। इसके खास तौर पे सप्लिंट आते हैं जो कि नाइट टाइम में हम अमूमन यूज करते हैं। वो जो सप्लिंट्स हैं वो हमारी रिस्ट को न्यूट्रल पोजीशन में रखते हैं, ना उसको वोलर या डॉर्सल या इन दोनों पोजीशन को अवॉइड किया जाता है, और न्यूट्रल पोजीशन में हम रिस्ट का खास तौर पे रात को इस्तेमाल करते हैं, और उससे हमारा जो पेन है वो काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है। इसी तरह इसमें कुछ एक्सरसाइजेस शामिल हैं। इस एक्सरसाइजेज में हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज भी करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी करते हैं, और टेंडन की ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेज भी करते हैं। और जो इन सब तरीके इलाज से अगर पेशेंट का पेन फिर भी रिलीव ना हो, सिम्टम्स रिलीव ना हो, तो हम कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन कार्पल टनल के अंदर लगा सकते हैं, या उससे भी अगर रिलीव ना हो तो बहुत से मरीजों में हमें एक ऑपरेशन करना पड़ता है, जिससे हम कार्पल टनल सिंड्रोम की सर्जरी में एक ऊपर एक शीट होती है जिसे हम ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट कहते हैं। हम इस लिगामेंट को सर्जिकली रिलीज कर देते हैं और मीडियन नर्व के ऊपर जो प्रेशर है वो खत्म हो जाता है और सिम्टम ठीक हो जाते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह।